प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आग्रह किया है कि वैश्विक चुनौती की इस घड़ी में केंद्र और राज्यों को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए उन राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की अपील की जिन राज्यों में नवंबर महीने में वैट नहीं घटाया गया था। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी। राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि अब वो अपने यहां टैक्स कम करें। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान कोविड की लड़ाई में सहकारी संघवाद की भावना की तारीफ की, तो साथ ही ये भी बताया कि वैश्विक घटनाओं द्वारा थोपी गई परिस्थितियों में सहकारी संघवाद की यह भावना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने इसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों के संदर्भ में समझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का भार कम करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क कम किया है और राज्यों से भी कर कम करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। इसी तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले नवंबर में वैट कम करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड जैसे कई राज्यों ने किसी कारण से ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संकट के समय में सभी राज्यों से सहकारी संघवाद की भावना का पालन करते हुए एक टीम के रूप में काम करने का आग्रह किया। आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी गैर भाजपा शासित राज्यों से पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट में कटौती कर लोगों को राहत पहुंचाने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया था। कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़, बाकी राज्यों को भी हजारों करोड़ रुपए की क्षति उससे हुई। टैक्स की कलेक्शन कम हुई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिकों को उसका लाभ मिल पाया। लेकिन विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते। गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में नहीं आते और राज्यों को इस पर वैट निर्धारित करने का अधिकार है। राज्य सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट में कटौती कर लोगों को राहत पहुंचा सकती है। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर लोगों को राहत दी थी और अब पीएम ने जनता को फायदा न पहुंचाने वाले राज्यों से भी लोगों की मदद करने को कहा है।